एसएससी जीडी। अब फाइनल जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या होता है फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? एसएससी जीडी 2024, जैसे आपने फिज़िकल क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, अब फाइनल कटअप भी आप क्वालिफाई करते हैं, आपको एकदम से सिलेक्शन होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद विद इन डेज़ में आपको एक PDF आएगा आपकी ईमेल पे, वही ईमेल जिस पे आपने फॉर्म भरा है एसएससी जीडी का, आपको मैसेज आएगा, एक PDF आएगा, आपका ऑर्डर आएगा। ऑर्डर घर पे भी आएगा बाय पोस्ट, पर आपको एक PDF ऑलरेडी उसी ऑर्डर का आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा उसमें सब कुछ कि आपको कब आना है, क्या क्या सामान साथ लाना है। तो आप खुद ही उसमें मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है। सामान भाई अपना सारा है, आपने साथ लेना। ये नहीं कि उधर आपको मिलेगा या आप ऐसा सोच रहे हैं, मिल भी सकता है पर कैश लगेगा, खोखा। तो खोखे के बगैर नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो आप टेंशन मत लो, जब आप फाइनल में जाओगे शूज़ वूज़ अपनी ये जो चीज़ें खाने पीने की है ये साथ में रख लेना। अब ट्रेनिंग में जो बच्चे बिल्कुल ऑलरेडी कमज़ोर हैं उनके तो बच जानी है वहाँ पे। मैं तब से कह रहा था डाइट लगा के रखना, ये नहीं कि सिर्फ मुझे यहाँ का मेडिकल या वो फिज़िकल पास करना है तो हो गया, नहीं। आपने अपनी हेल्थ का तब भी ध्यान रखना है। वहाँ पे अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर ज़्यादा आ गई तो घर भेज देंगे, नॉर्मल है तो फिर कुछ टाइम रख सकते हैं कि रेस्ट देंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फौज में जा रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या फ़ायदा फिर फौज में जाने का। और क्या होता है जब आप फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बुलाएंगे सेंटर वाले आपको एक चीज़ और मांगेंगे जिसको कहते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट आपने साथ लेना है। वो इस चीज़ का होता है कि आपके खिलाफ़ कोई केस तो नहीं है पीछे या पेंडिंग केस। ऑलरेडी जब आप फॉर्म फिल करते हो उसमें लिखा होता है क्या आपको कोर्ट कभी गए हो, क्या आपके खिलाफ़ कोई केस रहा है, कोई क्रिमिनल चार्जेस, कोई ड्रग का वगैरह, ऐसी चीज़ों का लिखा होता है ना जब फॉर्म फिल करते हो। हम नो 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 करते हैं नीचे तक, वो तो नो हम करते हैं ना। अब आपने वो बना के लेना है कि सच में है ऐसा या नहीं है। वो आपको जिस गांव में रहते हो आप, वहाँ का जो आपका पुलिस स्टेशन होता है, उस पुलिस स्टेशन के आपने वेरिफिकेशन अपनी करा के लेनी है कि हाँ मैं इस गांव में रहता हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ और आपके खिलाफ़ कोई भी केस नहीं हो। सिर्फ तेरे खिलाफ़, ये नहीं कि माँ बाप के खिलाफ़ है जो चलेगा, उसका तेरे से कोई मतलब ही नहीं है। तेरे खिलाफ़ नहीं होना चाहिए कि इस लड़के ने ऐसा कभी किया है या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा थप्पड़ थप्पड़। अभी जब तक है ना फाइनल तब तक चुप रहना अगर कोई लड़ाई भी कर रहा है, क्योंकि भरोसा नहीं होता। छोटी सी, मैंने ऐसे भी मेरे अपने फ्रेंड को देखा है, भर्ती पूरा होने के बाद उसको बाहर कर दिया। लास्ट में उसके खिलाफ़ कोई केस था, मामू के साथ कोई चक्कर था, ज़मीन का लफड़ा था, बाहर कर दिया उसको। लास्ट में लिया ही नहीं, वो हद के उसकी लगी हुई जॉब थी। तो यही केस आपको भी मैं बता देता हूँ ताकि आप चीज़ इसको समझ लिए। मत समझ लो मेरे बहुत मार्क्स है अब मैं जाऊँगा बाहर किसी को भी मार दूँगा मैं तो वो हो गया। इन चीज़ों में मत पड़ना। मुझे पता है यंग एज में इंसान के माइंड में क्या क्या चलता है तो इन चीज़ों से दूर ही रहना मेहरबानी करके। फाइनल तक जब नेचुरली यहाँ से चले जाओगे वहाँ पे ट्रेनिंग के वक्त भी ध्यान रखना कोई टूट ना जाए कुछ ऐसी वैसी चीज़ जिससे आपको फिर घर भेज देंगे। हड्डी वड्डी टूटनी नहीं चाहिए, बाकी चलेगा। ध्यान रखना अगर किसी को स्टोन है किडनियों में वो भी तब तक ठीक करा लेना भाई, ताकि परेशानी ना। वहाँ ट्रेनिंग में दौड़ाएंगे तुझे स्टोन चुभ रहा होगा किडनी में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर कभी डॉक्टर ने गलती से तुझे सिलेक्ट कर भी दिया है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मेरी आई 6/12 है मुझे फिर भी सिलेक्ट कर दिया, तो भाई ये नहीं कि तू 6/12 पे उधर बोलेगा। अब तूने अपने आप को डाइट लगानी ताकि आई वहाँ तक आपकी आ जाए 6/9 6/6 तक। विटामिन ए की कमी होती है जिसको आँखों को रोशनी नहीं हो। रेटिनॉइल आपने पढ़ा भी होगा विटामिन ए, तो इसमें लिए कुछ गाजर ऐसे पालक ऐसी कुछ सब्ज़ी खाने का होता है, तो आप वो देख सकते हो क्या क्या चाहिए। आप लोगों को एक्सरसाइज करते रहना है। बाकी जाओ अगर आपका पूरा फिजिकल मेडिकल हो चुका तो आप एक्सरसाइज करते रहो घर पे, फिट रहना तब तक। ये नहीं इधर से जाओगे 1 महीने बाद वो पेल पाल के तेल की वो तली चीज़ें खा के वहाँ पे दम चढ़ रहा होगा, क्या फ़ायदा तुम्हारा फ़ौज में फिर जाने का। ट्रेनिंग ऐसी दबा के करना कि तुम सच में फ़ौजी लगोगे वहाँ पर, ठीक है। मज़ा आना चाहिए आलस नहीं करने का। बाकी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।